हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई भी आप सब लोगों की बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज फिर वही हमारा टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। इससे पहले मैं एक वीडियो दे चुका हूँ। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके उस वीडियो को देख लें। देखिए, इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कराने वाले हैं। शुरू से अंत तक आपको बने रहना है। अगर बेहतर क्वेश्चनों को देखना है तो शुरू से अंत तक बने रहना है। मैं आप लोगों के लिए वो क्वेश्चन लेकर के आता हूं जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो आइए बच्चों, ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए बात करेंगे क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 66 वस्तु बेचने से एक व्यक्ति को 22 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ का प्रतिशत क्या है? यहाँ पर लाभ का प्रतिशत पूछा गया। यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं वो समझ लीजिए। देखिए, कितनी बेचने पर? 66 वस्तु बेचने से कितने? 22 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। अच्छा, इससे पहले मैं एक बात समझा दूंगा आपके लिए। शायद आपने पढ़ा तो होगा ही और नहीं पढ़ा होगा तो समझ लीजिएगा। यहाँ पर जितने कमजोर बच्चे हैं गणित में, उन बच्चों से अनुरोध करूंगा कि शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। 100% मैं आप लोगों के लिए सेकंडों में करना सिखा दूंगा और निश्चित रूप से आप लोगों के लिए सिखाकर ही जाऊंगा। तो देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर लाभ होता है तो क्या होता है भैया? विक्रय मूल्य अधिक होगा, क्रय मूल्य कम होगा। यही तो होता है। तो विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य को घटा देंगे तो आपका क्या निकल के आएगा? लाभ निकल के आएगा। ठीक है ना, प्रॉफिट निकल के आएगा। तो ध्यान देंगे, अगर हमारे लिए यहाँ पर सीपी निकालना है तो सीपी माइनस का है तो इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, और प्रॉफिट प्लस का इधर जाकर के क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। यही तो होगा। यानी कि अगर हम बात करें कि विक्रय मूल्य में से अगर लाभ को घटा देंगे, जो लाभ हुआ है हमारे लिए अगर उसे घटा देते हैं तो हमारे लिए क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर यही तो करना है आपके लिए। यानी कि 66 वस्तु बेचने पर हमने 66 वस्तु बेची हैं, तब जाकर के 22 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हमारे लिए लाभ हुआ है। जो लाभ हुआ है वो अगर माइनस कर देंगे विक्रय मूल्य में से तो हमें क्या प्राप्त होगा? क्रय मूल्य प्राप्त होगा। यानी कि सीपी बराबर कितना हो जाएगा हमारा? इसे माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कितना आएगा आपका? 44 बचेगा। भाई 6 में 2 जाएगा 4, 6 में 2 जाएगा 4, 44 बचेगा। हमसे पूछा क्या है? प्रतिशत लाभ। मैथ का नियम होता है बच्चों, हमेशा याद रखना, जो पूछा जाता है वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है। तो लाभ कितना हुआ? 22 का हुआ। और लाभ हानि होती किस पर है? किराए पर होती है। किराए कितना है? 44 है, और गुणा कितना? 100। तो देखिए 22 दूनी 44 होता है, 2 पंजे कितना होता है? 10 होता है। कितना हो गया आपका? 50%। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर हम बात करेंगे तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप सेकंडों में कर सकते हैं। सेकंडों में तभी कर सकते हैं जब हमारे लिए आता है। देखिए, एक बार चेक कर लीजिए। अगर हमें पता है तो हमें ये पता है करना क्या है इसमें। तो हमें पता चले 66 वस्तु बेची है तो 22 का वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो कितना बचेगा? 44 बचेगा। अगर हमसे पूछा जाता प्रतिशत लाभ, तो लाभ कितना हुआ? 22 का कितने पर हुआ? 44 पर। गुणा कितना करते? 100 करते। 22 दूनी 44, 2 पंजे कितना? 10। बताओ सेकंडों में निकलेगा या नहीं निकलेगा? सेकंडों में आप निकाल सकते हैं। बस अंतर यह है कि ये चीज जो है आपको समझाने का काम किया जा रहा है मेरे सिरो। अगर आपको आता होगा तो आप सेकंडों में कर पाएंगे, जब नहीं आता है तो पूरे दिन बैठे रहिए, तब भी नहीं होने वाला है। तो मेरे से पढ़ना पड़ेगा बच्चों, पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में? 25 वस्तु बेचने से एक व्यक्ति को 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत क्या है? कितनी वस्तु बेची जा रही है? तो समझाने के लिए मेरे सिरो 25 वस्तु बेची जा रही हैं,
तो 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अगर हमें सीपी निकालना है तो हमें क्या करना है, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देना है, यानी कि 20 वस्तु खरीदी होंगे हमने। प्रतिशत लाभ हमसे पूछा है, जो पूछा जाता है हमेशा ऊपर लिखा जाता है, और जिस पर लाभ हानि होती है बटे में लिखी जाती है, गुणा 100 से कर देना है मेरे बच्चों। तो 20 पंजे कितना हुआ, 100, 55 25। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपका 25% बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर आप बात करेंगे तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना बच्चों। तो निश्चित रूप से आपको सिखा के जाऊंगा। 100% कह रहा हूं, जितने भी कमजोर बच्चे हैं 100% उनके लिए गणितज्ञ बनाना है, लेकिन साथ देना पड़ेगा, यानी कि मेहनत करनी पड़ेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, तब जा करके आप सीख पाएंगे। बहुत ही बेहतर बेहतर क्वेश्चन है आगे भी। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, 60 वस्तु बेचने से एक व्यक्ति को 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हानि हो रही है। अब देखिए आपने क्या पढ़ा था, लॉस बराबर क्या होता है बच्चों, हानि बराबर क्या होता है। जब कभी हानि हो रही होती है, देखो बच्चों आपको बता दूं, अगर मान लीजिए आपने कोई वस्तु 20,000 रुपये में क्या किया, खरीदा है उस वस्तु के लिए, अगर वो 15,000 रुपये में बेच दिया है तो आपको हानि निकालनी है। क्या हुआ, हानि हुई। यहाँ पर भाई 20 में खरीदा, 15 में बेचा, क्या हुआ, हानि हुई। अब मैं आपसे कहूँ कितनी हानि हुई, तो आप क्या करेंगे, आप क्रय मूल्य में से जितने में खरीदा था उसमें से विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे, हानि निकल आएगी। तो हमेशा याद रखेंगे, जब कभी हानि होती है तो क्रय मूल्य अधिक होता है, विक्रय मूल्य कम होता है, तो ये माइनस करना पड़ता है। अब ऐसे कंडीशन में हमें सीपी निकालना है तो हम क्या करेंगे, एसपी इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, लॉस प्लस एसपी बराबर सीपी। अगर सीपी निकालना है तो आपको पता होना चाहिए, विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने में खरीदा था। ठीक है ना, क्रय मूल्य पता चल जाएगा। ध्यान समझिए, आपने कितनी वस्तु बेची थी, आपने बेची थी 60 वस्तु। आपको कितनी वस्तु, कितने 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जोड़ देना है, सीपी निकल आएगा। सीपी कितना हो गया आपका, 80 हो गया। और प्रतिशत लॉस पूछा है आपसे, प्रतिशत हानि पूछी है। हानि कितनी हुई, 20 की, कितने पर हुई, 80 पर, गुणा किससे करेंगे, 100 से। तो बच्चे क्या गलती कर देते हैं, एसपी को ही बटे में ले लेते हैं, भैया गलत हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो 20 चौक कितना होता है, 80, 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 25% यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर बात करेंगे तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा चेंज हो गया, आप चेक कर लीजिए। यहाँ पर क्या कह रहा था, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि की बात कर रहा था। अब अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, उसमें क्या कह रहा है, 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस कंडीशन में जब क्रय मूल्य के बराबर बात कर रहा हो, चाहे हानि की बात कर रहा हो, चाहे लाभ की बात कर रहा हो, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो आपको क्या करना है, जब क्रय मूल्य के बराबर बात करेगा तो कितने का, 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, बस 12 का 12 लिख देना है। कितनी वस्तु की बात कर रहा है, 48 वस्तु बेचने की बात कर रहा है, बटे में 48 ले लीजिएगा, गुणा 100 कर देना है बस। ठीक है ना, 12 चौक कितना होता है 48, 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 25% आपका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। 75 वस्तु बेचने से एक व्यक्ति को 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या है। आप सेकंडों में क्वेश्चन करेंगे, यानी कि 15 बटे कितना है 75 गुणा 100, क्रय मूल्य के बराबर बात कर रहा है तो नहीं प्लस करना है, नहीं माइनस करना है। ठीक है ना, 15 पंजे कितना होता है 75, 5 दूनी कितना हुआ 10, यानी कि 20% आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर बात करेंगे तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। देखिए ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, थोड़ा बड़ी भाषा में लिखा हुआ है, ऐसे क्वेश्चनों में बच्चे फंसे रहते हैं। और ये क्वेश्चन मैं आज बताने वाला हूं आपके लिए, सेकंडों में ये क्वेश्चन कर पाएंगे आप।
देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक व्यक्ति दो वस्तु, कितनी वस्तु है बच्चों, दो वस्तु, एक और एक, दो वस्तु है, 480 रुपए में क्या करता है, खरीदता है। मैंने जैसे मान लीजिए, आप मान लो अपने लिए, मेरे लिए मान लीजिए, हमने दो वस्तु 480 रुपए में खरीद ली। अब यहाँ पर आगे कह रहा है भाई एक वस्तु को 15% की हानि तथा दूसरे को 19% के लाभ पर बेच देता है और वह पाता है कि दोनों वस्तु समान मूल्य पर बिके, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। दोनों वस्तु समान मूल्य पर बिके तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, दोनों वस्तु को कितने कितने रुपए में हमने खरीदा है। ध्यान देंगे, पहली वस्तु को क्या कह रहा है, 15% की हानि पर, यानी कि 85% में, 85 में, तो दूसरे को 19% के लाभ पर, यानी कि 119 में। इसे आप अनुपात में चेंज कर देंगे, 17 पंजे कितना होता है 85, 17 सत्ते कितना होता है 119 होता है। अनुपात चेंज हो गया, अनुपात का आपको क्या कर देना योग, 7 5 कितना होगा 12 के बराबर वास्तविक मूल्य क्या है 480 है, बराबर 480 रख देंगे। 12 एक 12 होता है, 12 चौक 48 कितना आया, 1 के बराबर 40 आया, तो 5 के बराबर कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 यानी कि 200 हो जाएगा। और आपका 7 के बराबर कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 यानी कि 280 हो जाएगा। 200 और 280 रुपए में क्या किया गया, खरीदा गया। 200 280 यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए आपको कोई एक्स वाई मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, आप सेकंडों में इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। लेकिन भाई बड़ी भाषा वाले क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, वो क्वेश्चन जिनकी कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से हो जाती है, लेकिन आप आसान कैलकुलेशन के लिए बहुत ही कठिन कैलकुलेशन बना देते हैं, तो वो चीज एक अलग हो जाता है। तो भैया एक बच्चा इस टाइप से कर रहा है, एक बच्चा एक्स और वाई मान के कर रहा है, तो पहले कौन करेगा, खुद सोच के देखिए, अपने दिल पे हाथ रख के देखिए कौन पहले करेगा। तो जो पहले करेगा भैया सिलेक्शन उसी का तो होगा। तो आइए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का। एक व्यक्ति 960 रुपए में दो वस्तु खरीदता है, वह एक वस्तु को 20 रुपए की हानि पर 20% होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, 20% होना चाहिए, यहाँ पर 20% होना चाहिए, ठीक है ना, रुपए नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 20%, दो वस्तु हैं, एक को 20% की हानि पर यानी कि 80% में, और दूसरे को 60% के लाभ पर यानी कि 160, ठीक है ना, बेच देता है और वह पाता है कि दोनों वस्तु समान मूल्य पर बिके, तो प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या है। वही क्वेश्चन हो गया, एक और दूनी, ठीक है ना, दोनों का योग करें कितना होगा 3, 3 के बराबर कितना हो जाएगा, 3 के बराबर कितना 960, 3 एक 3 होता है, 3 3 9 3 दूनी 6, 1 के बराबर कितना आया 320 आया, 1 के बराबर कितना हो गया 320 हो गया भैया, 2 के बराबर कितना हो जाएगा 640, ठीक है ना, 320 और 640 यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। तो बच्चों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, और बच्चों मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो बच्चे पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं वो सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास तक पहुँचता रहे। तो बच्चों मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि बन के दिखाइए कुछ ऐसा जो सभी बनना चाहें आपके जैसा। तो पहले बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।